जिन्ना का बनाया पाकिस्तान आज अपनी ही नाकामी और बगावत की आग में जलकर तबाह होने की कगार पर पहुंच चुका है। एक तरफ पीओके यानी अवैध कब्जे वाले कश्मीर में फर्जी वोटों की गिनती के खिलाफ सुलगती बगावत है, तो दूसरी तरफ रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ सरकार की विदाई की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। इशारा साफ है कि जनरल आसिम मुनीर बहुत जल्द इस्लामाबाद के तख्त पर सीधा कब्जा जमाने जा रहे हैं। रावलपिंडी में पक रही तख्ता पलट की इनसाइड स्टोरी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। एक तरफ पीओके के वोटों की गिनती का ढोंग, तो दूसरी तरफ सड़कों पर बारूद जैसी सुलगती बगावत। जिन्ना का बनाया पाकिस्तान आज अपनी ही नाकामी के बोझ तले टूटने की कगार पर पहुंच गया है। पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में जुल्म की इंतहा हो चुकी है। रोटी कपड़ा मकान और बिजली के हक के लिए उतरी मासूम अवाम पर जनरल आसिम मुनीर की खूनी फौज गोलियां बरसा रही है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि इस सेना के नरसंहार में 100 से ज्यादा मजलूमों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस बार अवाम का सब्र जवाब दे चुका है। बूटों की नोक पर चलने वाली हुकूमत को अब पीओके की जनता सड़कों से खदेड़ रही है। आग सिर्फ पीओके के पहाड़ों तक सीमित नहीं है। इस्लामाबाद के हुक्मरानों और रावलपिंडी के जीएचक्यू की नींव हिल चुकी है। इस्लामाबाद के हुक्मरानों के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है। रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर से एक ऐसी खबर आई है जिसने शहबाज शरीफ की रातों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान में एक बार फिर लोकतंत्र की बलि चढ़ने वाली है और इस बार तख्ता पलट का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया और अब शहबाज शरीफ की बारी आ चुकी है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के आला अफसरों की 7 घंटे तक मैराथन मीटिंग चली। इस 7 घंटे की बंद कमरे वाली बैठक में पाकिस्तान का भविष्य तय कर दिया गया है। इस सीक्रेट मीटिंग की अंदरूनी कहानी का खुलासा किया पूर्व पाक सैन्य अधिकारी आदिल रजा ने। आदिल रजा के मुताबिक बैठक में साफ तय हो चुका है कि मुल्क में फौजी हुकूमत की वापसी होने जा रही है। आसिम मुनीर का प्लान बेहद साफ है। देश के बिगड़ते हालातों का बहाना बनाओ, सरकार को नाकाम घोषित करो और सत्ता पर सीधा कब्जा कर लो। तख्ता पलट की ये पटकथा रावलपिंडी में रातों रात नहीं लिखी गई, बल्कि इसकी जमीन कई दिनों से तैयार की जा रही थी और तख्ता पलट का पहला इशारा किसी और ने नहीं बल्कि खुद शहबाज सरकार के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दिया था। इस्लामाबाद के एक इकोनॉमिक समिट में गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भरे मंच में कह दिया, पाकिस्तान का मौजूदा सिस्टम पूरी तरह ढह चुका है। लेकिन सवाल ये कि गृह मंत्री ने अपनी ही सरकार की बकिया उधेड़ने की हिम्मत कैसे की? क्या ये बयान शहबाज सरकार को गिराने का जरिया बनेगा? क्योंकि मोहसिन नकवी सिर्फ गृह मंत्री नहीं है, वे जनरल आसिम मुनीर के बेहद करीबी और रिश्ते में उनके साले लगते हैं। यानी साले साहब ने वही जुबान बोली जो जनरल हेडक्वार्टर में मुनीर ने लिख कर दी थी। रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर के भीतर मची खलबली पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता यानी DGISPR को आनन फानन में मीडिया के सामने लाया गया, लेकिन कैमरे के सामने सेना प्रवक्ता का लहजा, उनके हाव भाव और घबराई हुई आवाज ने GHQ के सारे राज फाश कर दिए। सेना प्रवक्ता ने बातों बातों में अपनी नाकामी छिपाने के लिए सारा ठीकरा देश के बिगड़ते राजनीतिक माहौल और सिस्टम की नाकामी पर फोड़ दिया है। यानी साले साहब मोहसिन नकवी के बाद अब सेना के सबसे बड़े भोंपू ने मान लिया है कि पाकिस्तान का मौजूदा निजाम पूरी तरह ठप पड़ चुका है। पीओके में भड़की इस चुनावी हिंसा और बगावत ने रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर को हिलाकर रख दिया है। सेना जिस हिंसा को दबाना चाहती थी वो अब पूरे पाकिस्तान में फैलने लगी है। मौलाना अताउर रहमान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर यही हालात रहे, कल एक दूसरे के सूबों में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तख्ता पलट की मुकम्मल पटकथा तैयार कर दी गई है। सेना ने पहले अपने करीबी मंत्री से सरकार को निकम्मा घोषित करवाया, फिर अपने प्रवक्ता से उस पर मुहर लगवाई और अब तख्ता पलट की आखिरी सीढ़ी चढ़ने की तैयारी है। आर्थिक तंगी, कंगाली, पीओके के चुनाव की हिंसा और अवाम का गुस्सा, इन तमाम मुद्दों को ढाल बनाकर जनरल आसिम मुनीर तख्ता पलट की आखिरी कील ठोकने जा रहे हैं। नकवी का कबूलनामा, ISI की 7 घंटे की बैठक, आदिल रजा का खुलासा, ये तमाम फैक्ट्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं पाकिस्तान में तख्ता पलट का काउंटडाउन खत्म होने वाला है। बहुत जल्द रावलपिंडी का जनरल इस्लामाबाद के तख्त पर काबिज होने जा रहा है।